फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंस रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 4। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का जो है हम लोग 7वां सवाल हल करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पिछले सवालों को हल कर चुके हैं। यदि आप उन्हें नहीं देखे हैं तो उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। पहले उन वीडियो को देखें ताकि और भी अच्छी तरह से यह प्रश्न आपको समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सार व अंतर ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जाना है कि एपी सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि यह सार व अंतर इसका क्या है। सार व अंतर यदि ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि यह एपी है कि नहीं। तब हमें मालूम चलता है कि जब सार व अंतर समान होगा तो एपी है, यदि सार व अंतर समान नहीं है तो एपी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सार व अंतर इसमें क्या है, D1 बराबर A2 माइनस A1। तो इसका सूत्र हम लोगों ने लिख लिया है। अब इसके सवाल को हल करते हैं सूत्र पर रख के। A2 का मान जो है कितना है, -4। ठीक ना, A2 का मान कितना है, -4, और ये माइनस हो जाएगा कितना, 0। इस तरह से इसका जो मान आएगा -4 आ गया। अब हम लोग D2 ज्ञात करेंगे। D2 क्या होता है, A3 माइनस A2। तो A3 का मान है कितना, -8 और ये हो जाएगा -4 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 प्लस का 4। इस तरह से आ जाएगा -4। ठीक है, D3 बराबर कितना हो जाएगा, A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है, -12 और माइनस ये हो जाएगा -8, और इस तरह से -12 प्लस का 8 बराबर ये हो जाएगा -4। क्योंकि माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा और घटाएंगे। तो -12 में से 8 गया, कितना बचा, 4। ठीक है, तो D3 का मान आ गया कितना, -4। इस तरह से हमें ज्ञात हो रहा है कि D1 D2 D3 का मान क्या है, समान है। तो लिखेंगे सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर समान है, इसलिए, ठीक ना, इसलिए यह AP है। ठीक ना, इसलिए यह AP है। तो AP जब हमें मालूम चल गया कि इसका सार्व अंतर क्या है, समान है, तो यह AP है। यानी D का मान कितना है, -4। तो हम लोग अगला पद ज्ञात करेंगे, A5 ज्ञात करेंगे। तो A4 प्लस, ठीक ना, D होता है। तो A4 का मान कितना है, -12 है। ठीक है, A4 का मान कितना है, -12। अब प्लस D का मान कितना है, -4। इस तरह हम इन लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -12 प्लस -4, यानी माइनस का कितना आ गया, 16। A6 ज्ञात करेंगे। A6 कितना हो जाएगा, A5 प्लस D। A5 कितना है, -16 प्लस, ठीक ना, ये हो जाएगा -4। तो -16 और ये हो जाएगा -4। इस तरह से हो जाएगा -20। ठीक ना, माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस का कितना हो गया, 20 हो गया। अब हम लोग A7 ज्ञात करेंगे। A7 कितना हो जाएगा, A6 प्लस D बराबर, A6 कितना है, -20 प्लस ये हो जाएगा -4 बराबर -20 और -4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। ठीक ना, तो इस तरह से A5 A6 A7 का जो मान आया हम लोगों ने ज्ञात किया, कितना आ गया, -16 -20 -24। इस तरह से हम लोगों ने ज्ञात किया है कि सार्वंतर इसका क्या था, बराबर था, -4 था। ठीक ना, तो सार्वंतर जब बराबर होता है तो हम लोग AP मानते हैं, यानी सार्वंतर समान रहेगा तो यह समांतर श्रेणी होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यह समांतर श्रेणी है, इसलिए इसके हम लोगों ने अगले 3 पद ज्ञात किए हैं। तो अगला 3 पद क्या आ गया, -16 -20 -24। ठीक है, इस तरह से यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक ना, अब हम लोग अगले प्रश्न को अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।